बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम स्टॉक स्क्रीनर को डिस्कस करेंगे कि आप कैसे स्टॉक स्क्रीनर को यूज़ करते हुए शेयर्स को बेस्ट शेयर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं कि जिनमें आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। तो सबसे पहले हम चल जाते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे। तो यहाँ पे जस्ट आप सर्च करें गूगल पे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। तो इस वक्त मार्केट ओपन है, तो आपको ज़्यादा बेटर मैं गाइड कर सकूंगा कि आप कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे जाने के बाद आपने क्लिक करना है PSX डाटा पोर्टल पे। तो यहाँ पे आपको बेसिकली मेन शो हो रहा है, यहाँ पे इंडिसेस शो हो रहे हैं, KSE 100 इंडेक्स, ऑल शेयर इंडेक्स, KSE 30 इंडेक्स, KMI 30 इंडेक्स और इस तरह सारे जितने भी इंडेक्सेस हैं स्टॉक एक्सचेंज में वो आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो मेन हम यहाँ पे फोकस करेंगे KSE 100 इंडेक्स पे। तो यहाँ पे आपको शो हो रहा है कि इस वक्त KSE 100 इंडेक्स की जो वैल्यू है वो है 47,447.79। तो आज के दिन में, आज अगस्त 12 है, तो आज के दिन में अभी तक इसमें 70 पॉइंट्स का इंक्रीज हुआ है जो कि 0.15% है। यहाँ पे आपको इसकी हाईएस्ट वैल्यू जो आज के दिन में गई है और लोएस्ट वैल्यू भी आ रही है। टोटल वॉल्यूम जो ट्रेड हुआ है वो यहाँ पे आपको शो हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे 1 ईयर चेंज आ रहा है कि 1 ईयर में ये KSE 100 इंडेक्स 16.98% इंक्रीज हुआ है। ईयर टू डेट इंडेक्स आ रहा है, ये चेंज आ रहा है। ईयर टू डेट क्या होता है कि मतलब कि जनवरी से लेके अब तक जो पिछले 8 महीने का जो आपको बता रहा है, तो उसमें क्या रहा है 8.44% इसमें इंक्रीज हुआ है। प्रीवियस क्लोज जो कल क्लोज हुई थी मार्केट, उसके बाद डे की रेंज आ रही है आपके पास, यहाँ पे भी आज के दिन में इसकी रेंज ये रही है 52 वीक की रेंज आ रही है, यानी कि 52 वीक्स के अंदर 38,000 से लेके 48,981 तक ये रहा है। यहाँ पे ग्राफ के अंदर आप देख सकते हैं 1 डे का ग्राफ आ रहा है, नीचे आपको टाइम यहाँ पे शो हो रहा है 9:30, 10 AM, 10:30, 11 AM इस तरह। इस ग्राफ को आप ज्यादा करके 1 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 5 ईयर और ईयर टू डेट आप कोई भी इसको ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अगर 5 ईयर का ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे 2017 का शो हो जाएगा। किसी भी पॉइंट पे जाएंगे तो जैसे अगस्त 22 2016 का आपको आ रहा है कि उस वक्त इसकी वैल्यू 39,457 थी और वॉल्यूम भी आ रहा है। इसी तरह आप पिछले पूरे 5 साल का यहाँ पे देख सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे हम आ जाते हैं मार्केट परफॉर्मेंस के ऊपर, परफॉर्मर्स पे। यहाँ पे हमारे पास 3 सेक्शन है टोटल। एक है टॉप एक्टिव स्टॉक्स। एक्टिव मतलब वो स्टॉक्स जिनका वॉल्यूम सबसे ज्यादा ट्रेड हुआ है। तो यहाँ पहले नंबर पे TRG आ रहा है, इसका वॉल्यूम आज 7.4 मिलियन ट्रेड हुआ है। फिर GGL आ रहा है, उसका 6.7 मिलियन हुआ है। इस तरह आपको यहाँ पे टॉप एक्टिव स्टॉक्स आ रहे हैं जो वॉल्यूम वाइज सबसे ज्यादा इनका वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। फिर आपके पास यहाँ पे आ रहे हैं टॉप एडवांसर्स, यानी कि जिनमें आज सबसे ज्यादा परसेंटेज इंक्रीज हुई है। तो सबसे पहले नंबर पे आप देख सकते हैं जो इसकी प्राइस थी शेयर की, मैक्टर इंटर की, ये आज 19.05% इंक्रीज हुआ है। पूरा ₹1 इसकी वैल्यू इंक्रीज हुई है, यानी इसको आज अपर लॉक लगा है। तो ये PIM है, इसको भी आज अपर लॉक लगा है। यानी कि इसमें मेन टॉप एडवांसर्स में मेन आते हैं जो जिनको अपर लॉक लगा होता है। तो मेन आपके पास ये आ रहे हैं जिनमें सबसे ज्यादा परसेंटेज इंक्रीज हुई है। फिर आपके पास आ रहे हैं टॉप डिक्लाइनर्स, जिनके वो शेयर जिनकी आज सबसे ज्यादा प्राइस परसेंटेज में डिक्रीज हुई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं FECM है जो कि 5% डिक्रीज हुआ है और साथ आपको इनके वॉल्यूम भी शो हो जाएंगे। तो मेन तो आप एक यहाँ से देख सकते हैं कि मार्केट के अंदर एक्टिव स्टॉक्स कौन से हैं वॉल्यूम वाइज, सबसे ज्यादा कौन से इंक्रीज हुए और सबसे ज्यादा कौन से डिक्रीज हुए। उसके बाद हम चलते हैं स्टॉक स्क्रीनर की तरफ। ये वो आप यहाँ पे जाएंगे मार्केट पे, यहाँ पे आपके पास हो जाएगा स्टॉक स्क्रीनर, आपने इस पे क्लिक करना है। तो अब यहाँ पे हमारे पास स्टॉक स्क्रीनर आ रहा है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। सबसे पहले आप देखें हमारे पास यहाँ पे सिंबल है, आप इस सिंबल को सॉर्ट आउट करके अल्फाबेटिकली सॉर्ट भी कर सकते हैं। तो पहले नंबर पे हमने उसको किया तो 786 स्टॉक का नाम है, इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। फिर यहाँ पे आपके पास मार्केट कैपिटलाइजेशन आ रही है, इसको भी आप सॉर्ट कर सकते हैं कि किन कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज्यादा है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे प्राइस आ रही है, प्राइस वाइज भी आप स्टॉक को सॉर्ट कर सकते हैं कि किस स्टॉक की प्राइस इस वक्त सबसे ज्यादा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं UPFL यूनिलीवर पाकिस्तान की 17,000 एक स्टॉक की प्राइस है। फिर आपके पास रफान है,
उसकी 10,000 है, नेस्ले की 5,850 है। ये आपके पास प्राइस वाइज सारे स्टॉक जितने भी हैं 634 एंट्रीज, ये आपके पास सारे सॉर्ट आउट हो गए हैं। चेंज निकालना है तो यहाँ पे आपके पास वो परसेंटेज चेंज भी आ जाएगी। तो आपके पास यहाँ पे आ रहा है भी ये जो 83%, 81%, ये तो वो स्टॉक्स हैं जो 0 बहुत कम जिनकी वैल्यूज है। तो मेन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि INL है हमारे पास, तो ये आपके पास परसेंटेज चेंज इनकी आ रही है। फिर 1 ईयर चेंज अगर आपने देखना कि एक साल के अंदर कौन सा स्टॉक सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ है, कौन सा सबसे कम हुआ है, तो यहाँ पे आपके पास आ रहा है एक साल के अंदर PCML, पंजाब कॉटन मिल, ये सबसे ज्यादा चेंज इसके अंदर पॉजिटिव चेंज आया है 1788%। फिर आपके पास THAS है, स्पिनिंग मिल, इसमें ये मोस्टली यहाँ पे ना वो आ रही है अपना टेक्सटाइल सेक्टर, तो जिनमें सबसे ज्यादा चेंज हुआ है स्टॉक का। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसको खोलते हैं PCML को, तो यहाँ पे आपके पास इसकी आ जाएगी वैल्यू आ जाएगी 1 डे, 1 मंथ, 6 मंथ। तो इसकी ना बेसिकली यहाँ पे आप देख रहे हैं वॉल्यूम बहुत इसका लो है, तो ये मतलब कि वो स्टॉक है जो क्लोजली हेल्ड है या जिस तरह भी है। यहाँ पे आपके पास इसका वॉल्यूम भी शो हो रहा होगा, 30 डे वॉल्यूम एवरेज आपके पास आ रही है, बहुत कम है। तो यहाँ पे आपने मोस्टली वो देखना है जिनकी ना वॉल्यूम ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम टैली पे जाते हैं, टैली कार्ड लिमिटेड पे, तो इसका वॉल्यूम आप देख रहे हैं 30 डे का जो एवरेज वॉल्यूम आ रहा है यहाँ पे, वो हमारे पास टैली का आ रहा है 14 मिलियन। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको ओपन करें टैली को, तो यहाँ पे आपका पूरा ग्राफ आ जाएगा इसका 1 डे, 1 मंथ, 6 मंथ, ईयर टू डेट, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, जो भी आपने ओपन करना है इसको। ग्राफ की प्राइस आप देख सकते हैं, यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे जाएंगे तो वो आपको शो कर देगा कि उस तारीख को और उस टाइम पे क्या प्राइस थी। उसके बाद आप इसको प्राइस अर्निंग रेशियो के हिसाब से भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं। डिविडेंड देख सकते हैं अभी कौन सी कंपनी है जो सबसे ज्यादा डिविडेंड दे रही है पिछले साल में और किसने सबसे कम दिया। तो सबसे ज्यादा अगर आप डिविडेंड परसेंटेज निकालेंगे यहाँ पे, तो आपके पास आ जाएगी इसकी कोहिनूर एनर्जी की, जिसने 30% डिविडेंड दिया है। फिर एग्रो फर्टिलाइजर आ रहा है जिसने 24% डिविडेंड दिया है। इसी तरह आप देख सकते हैं कौन सी कंपनीज हैं जो सबसे ज्यादा डिविडेंड देती हैं और कौन सी सबसे कम देती हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। फिर फ्री फ्लोट शेयर आपने देखने हैं किसकी परसेंटेज ज्यादा है या किसके फ्री फ्लोट शेयर ज्यादा है और किसके कम है, तो वो भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। 30 डे वॉल्यूम एवरेज का आपको मैंने पहले बता दिया। तो अब जिस तरह हमने ये टैली ओपन किया था एक स्टॉक, तो अगर आपने फॉर एग्जांपल टैली को शॉर्टलिस्ट किया इन्वेस्टमेंट के लिए, तो इसमें आप यहाँ पे आएंगे तो आपको यहाँ पे सर्किट ब्रेकर शो हो जाएगा, यानी कि आज के दिन में टैली की प्राइस जो लोअर लॉक है उसका ये है 15.97 और अपर लॉक 18.57 है। डे की रेंज आज के दिन में इसकी रेंज 16.9 से 17.45 तक ये ट्रेड हुआ है। 52 वीक की रेंज आपके पास आ रही है एक साल की, यानी कि एक साल में इसकी प्राइस 1.2 से इंक्रीज होके 19.49 तक गई है। उसके बाद यहाँ पे इस वक्त मार्केट ओपन है तो आपके पास बिड प्राइस और आस्क प्राइस भी आ रही है, जो मार्केट में इस वक्त बिड्स और आस्क प्राइसेस लगी हुई हैं ट्रेडिंग के लिए। तो यहाँ पे आप 1 ईयर चेंज, ईयर टू डेट चेंज भी देख सकते हैं। 1 ईयर चेंज होता है कि जो पिछले 12 मंथ्स की, 12 मंथ्स की चेंज है इसमें प्राइस में। ईयर टू डेट क्या होता है, जो आपके पास जनवरी से लेके इस साल की अब तक जो चेंज आई है। फिर आपके पास यहाँ पे कंपनी की प्रोफाइल आ जाएगी, तो एड्रेस वगैरह, ऑडिटर, जो भी नाम वगैरह है। तो यहाँ पे जाके आप इसका देख सकते हैं इसकी इक्विटी प्रोफाइल के, इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, नंबर ऑफ शेयर कितने इसने इशू किए हुए हैं, फ्री फ्लोट शेयर कितने हैं और उनकी परसेंटेज क्या है। फिर उसके बाद जाके आप टैली के बारे में अगर आपने मजीद देखना है तो आप इनकी फाइनेंशियल अनाउंसमेंट्स देख सकते हैं, जिसमें इन्होंने क्वार्टरली या एनुअल रिजल्ट जो भी इशू करते हैं वो यहाँ पे आप PDF पे क्लिक करके उसको निकाल सकते हैं। तो ये आपके पास पूरी रिपोर्ट्स आ जाएंगी जो भी कंपनी ने इशू की हुई है, ईयरली या क्वार्टरली रिपोर्ट्स वगैरह। बोर्ड की मीटिंग्स कब होनी है, उसके बारे में क्या अनाउंसमेंट्स हैं, तो वो आपको यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके अलावा अदर अनाउंसमेंट्स जो हैं इस कंपनी की, फॉर एग्जांपल जैसे मटेरियल इन्फॉर्मेशन होती है, इलेक्शंस होते हैं डायरेक्टर के, या कोई भी सेशन वगैरह होता है मीटिंग का, तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने शेयर की होती है वो आपको यहाँ से मिल जाएगी। फिर आप फाइनेंशियल पे आके इस कंपनी की पिछले 4 सालों की सेल्स देख सकते हैं कि इसकी सेल्स पिछले 4 सालों में कितनी रही है, एनुअल भी और क्वार्टरली भी। प्रॉफिट देख सकते हैं, अर्निंग पर शेयर क्या रही है इसकी पिछले 3-4 सालों में, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। मेन रेशियोज आपने देखनी है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन वगैरह, अर्निंग पर शेयर, नेट प्रॉफिट मार्जिन, ये आपको सारे यहाँ पे पिछले 4 साल के मिल जाएंगे। पे आउट्स देखना है इसने कितने डिविडेंड दिए हैं और कब कब दिए हैं,
वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यानी कि लास्ट टाइम इस कंपनी ने डिविडेंड दिया था 2010 में, ये फाइनेंशियल रिजल्ट्स आपको जो शो हो रही है ईयर एंड पे, उसने 1% डिविडेंड दिया था, जो इसकी बुक 2010 में क्लोज हुई थी। उसके बाद इस कंपनी ने अब तक डिविडेंड नहीं दिया, जो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ रही है उसके मुताबिक। फिर फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आपने इस कंपनी की लेनी है, तो वो आपको यहाँ पे सारी मिल जाएंगी, क्वार्टरली एनुअली रिपोर्ट्स वगैरह, जिस साल की भी चाहिए। तो यहाँ पे आके जाके आप पिछले 3-4 साल की यहाँ पे अवेलेबल है, तो वो आपको मिल जाएंगी। तो इसी तरह आप किसी भी स्टॉक को सॉर्ट आउट करके प्राइस के हिसाब से, या उसमें जो पिछले परसेंटेज चेंज हुई है उसके हिसाब से, डिविडेंड के हिसाब से कौन ज़्यादा देती है कौन कम देती है, वॉल्यूम के हिसाब से, उसके बाद आप यहाँ पे जाएंगे सेक्टर के हिसाब से, आप किसी भी स्टॉक को यहाँ पे कर सकते हैं, सॉर्ट आउट कर सकते हैं और देख सकते हैं आपने किस में इन्वेस्टमेंट करनी है। जैसे हमने यहाँ पे कमर्शियल बैंक्स किया था, तो अब यहाँ पे सारे बैंक्स जितने भी हैं सिर्फ उनकी इन्फॉर्मेशन आ गई है, 23 एंट्रीज हैं यहाँ पे। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे जाएंगे इंश्योरेंस में, तो जितने भी इंश्योरेंस सेक्टर में कंपनीज हैं वो सारी यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट होकर आ जाएंगी। इंडेक्स वाइज अगर आपने देखना है कि इंश्योरेंस की फॉर एग्जाम्पल के ऐसी 100 इंडेक्स में जो कंपनीज हैं सिर्फ वो आपको शो हो, तो ये 4 कंपनीज हैं, तो वो आपके पास आ जाएंगी। उसके बाद आप यहाँ से मार्केट कैप के हिसाब से, कैपिटलाइजेशन के हिसाब से किसी भी स्टॉक को कम या ज़्यादा करके अपनी लिस्ट बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सिर्फ के ऐसी 100 इंडेक्स को लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास 100 एंट्रीज आ गई हैं, तो आप यहाँ पे प्राइस देखते हैं, अभी आपने उनमें इन्वेस्टमेंट करनी है जिनकी प्राइस फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि 2000 से कम है, तो यहाँ पे हमने 0 से कर दिया, 2K कर दिया, तो अब आपको यहाँ पे सिर्फ वो स्टॉक्स शो होंगे जिनकी प्राइस 2000 से कम है। तो आप उसको मजीद कम करके 1000 से कम करना है, 500 से कम करना है, 350 से कम करना है, तो वो सारे आपके पास शेयर्स वहाँ पे प्राइस के हिसाब से यहाँ पे आपके पास सॉर्ट हो जाएंगे, फिल्टर हो जाएंगे। परसेंटेज चेंज के हिसाब से आपने अगर कोई फिल्टर करना है, तो आपके पास यहाँ पे सारे आपके पास सॉर्टिंग के लिए अवेलेबल है फिल्टर्स। 1 ईयर चेंज के हिसाब से आपने स्टॉक्स को करना है, वो आपके पास अवेलेबल है। प्राइस अर्निंग के हिसाब से करना है, डिविडेंड के हिसाब से करना है, तो आप यहाँ पे कोई भी फिल्टर लगा के अपने स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं कि आपने किन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करनी है। तो इस वीडियो में फिलहाल स्टॉक स्क्रीनर के लिए इतना ही। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसको कमेंट सेक्शन में कर दें, तो मैं उसको कोशिश करूँगा एज सुन एज पॉसिबल आंसर कर सकूँ। तो तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।